अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अप्लायंसेस पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर ये वाला इंडोर है जो अभी हम लगाने लगे हैं और इसका फिर आपको बताएंगे कि ये कितने एम्पियर्स लेता है और फिर मिनिमम कितने एम्पियर्स पे आ जाता है। ये ग्री का नया जी बूस्ट जो एरी इन्वर्टर है जी बूस्ट के साथ और T3 के साथ। टेक्निकल स्पेक्स भी आप इसके चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज मैं आपको एरी की कंजम्पशन बताऊंगा कि टोटल कितनी कंजम्पशन, ये कितने वाटी ले रहा है, कितने एम्पियर ले रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे जो आप लोग ढूंढ रहे होंगे। और मेरा आपसे वादा था कि मैं आपको एक ऐसा रिव्यू दूंगा जिससे आप इसकी कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। जी तो व्यूअर्स, एक्चुअली हमने इस एसी का 2-3 दफ़ा रिव्यू किया अपनी तरफ से। तो पहले दिन ये हुआ कि हमने जब इसको टेस्ट करना शुरू किया तो बारिश हो गई बाहर और थोड़ी सी ओवरकास्ट कंडीशन हो गई। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये पहले शुरू में 8.1 एम्पियर तक गया। 8.1 एम्पियर से ये फिर जब इसने रूम का टेम्परेचर अचीव कर लिया तो ये फिर नीचे आया और नीचे आने के बाद ये 2.5 और फिर 1.6 तक रहा। और फिर जब बारिश का एक टाइम ऐसा आया कि मतलब आउटर टेम्परेचर इनर टेम्परेचर में कोई इस तरह से डिफरेंस बना तो ये 0.2 एम्पियर तक चला गया। तो चूंकि वो फेयर रिव्यू नहीं बनता था क्योंकि आउटर टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप हो गया था बारिश होने की वजह से, तो उस दिन हालांकि हमने काफ़ी टाइम लगाया लेकिन हम उसको प्रॉपरली आपको अगर वो वाला रिव्यू दे दें तो वो मेरे ख्याल में एक फेयर रिव्यू नहीं होगा। फिर भी मैं उसके थोड़े से क्लिप्स लगाऊंगा डे 1 के। या डे 1 से आपको ये आइडिया हो सकता है कि जो नाइट टाइम है जब आउटर टेम्परेचर कम होता है तो ऑब्वियसली यूनिट जो है ना वो मजीद बिजली कम लेता है। लेकिन फिर मैंने इसके बाद एक अगले दिन जो है फिर जब आउटर टेम्परेचर 38 था तो भी इसका रिव्यू बनाया और जब आउटर टेम्परेचर 40 था तो भी उसका रिव्यू बनाया। तो इंशाल्लाह वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसकी भी डिटेल इसी उसमें चलें, डे 2 की भी आ जाएगी और बाकी डे 3 की मैं आपको वैसे वर्बली भी बता सकता हूँ। तो ये सारा रिव्यू आप देखें थोड़ी देर और इसके बाद आपको थोड़ा आइडिया होगा इस यूनिट का और एंड पे फिर मैं आपको बताऊंगा कि डे 3 में क्या वो चीज़ थी कि जो मैंने ऑब्जर्व की और फाइनल इसके बारे में जो मेरा ओपिनियन होगा वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो अभी आप इसको देखें और फिर अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। 0.7 एम्पियर पे आ गया है और सेम ये मोबाइल पे भी आप देखेंगे मेरे 0.7 फर्स्ट वाली जो रीडिंग चेंज हो रही है 0.7 एम्पियर और अभी भी ये नीचे जा रहा है। थोड़ा सा और चेक करते हैं ये कितना नीचे जाता है। जी तो व्यूअर्स ये 0.2 एम्पियर पे आ गया है। हैरान कुन तौर पे 0.2 एम्पियर पे आ गया है। ये इस वक्त देखें एसी ऑन है, ठीक है, कूलिंग मोड पे है, 26 टेम्परेचर पे है और 26 टेम्परेचर पे ये इस वक्त 2.2 एम्पियर पे आ गया है। ये देखेंगे, ये एक्सक्लूसिवली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये यूनिट कितना नीचे चला जाता है। एसी अभी ऑन है, इसको बस मैंने सिर्फ 26 पे किया है। 24 पे ये 2.5 एम्पियर पे चल रहा था क्योंकि रूम का टेम्परेचर वो अचीव करने में, और अभी लेकिन 26 पे जब मैंने एडजस्ट किया है तो 26 पे जो है ना ये अब अभी ये आप मेरे मोबाइल से भी देख सकते हैं स्टिल अभी 0.2 एम्पियर पे चल रहा है। ये आप क्लोजली देख लें, ये अभी इसकी 0.2 एम्पियर पे 1.5 टन का ग्री का एरी T3 वाला जो यूनिट है, जब मैंने इसे 26 पे रखा है तो ये इस वैल्यू पे आ गया है। मेरे ख्याल में ये बहुत ही कम वोल्टेज पे है। इवन अगर आप मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा भी दूं, तो 2.5 एम्पियर भी इतनी ज्यादा वो नहीं है। तो जी तो व्यूअर्स अभी तक स्टिल ये 24 पे ही मैंने सेट रखा हुआ है और ये आप मेरे मोबाइल पे भी इसकी वैल्यू चेक कर लेंगे। ये इस वक्त जो है ना 1.6 पे अभी आ गया, 1.6 1.7 और ये ग्रेजुअली नीचे जा रहा है। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि ये 0.2 पे चला गया था, तो 0.2 एम्पियर इज नथिंग। तो ये अभी स्लाइटली फिर अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे फिर नीचे चला जाएगा। और यही वैल्यूज मैं भी आपको अगर मीटर पे चेक कराऊं
तो वहाँ पे इसने अभी टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है और स्टिल ये जो है ना 1.6 पे चल रहा है। ठीक है, कमरा और चिल भी कर रहा है और साथ 1.6 पे चल रहा है। ये देखें ये जी, तो व्यूअर ये भी देख लेंगे कि एक तो टाइम भी देख लेंगे और आउटर टेम्परेचर भी आप देख लेंगे। तो आज 38 डिग्री सेंटीग्रेड अभी इस टाइम बाहर का टेम्परेचर है और मैंने अभी इसको 24 पे सेट किया है। रिमोट से जो है ना रूम का टेम्परेचर भी चेक करते हैं। 24 पे सेट है और इसका मैं रूम का टेम्परेचर आपको बताता हूँ कि 30 डिग्री इस वक्त रूम का टेम्परेचर है। आउटर टेम्परेचर जो है वो आपका जो है ना 38 डिग्री है। और बाकी ये यूनिट का मैंने ये चेक किया कि ये बहुत जल्दी टेम्परेचर अचीव करता है। ग्री की एक खास बात ये है कि ये जो है ना आपको रूम टेम्परेचर इस पे पता चल जाता है। और आप अपने अगर जैसे आपने लेट से आपने एसी ऑन किया और 16 पे सेट किया हुआ है और थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि आपके रूम का टेम्परेचर 24-25 हो गया और अगर आप रूम टेम्परेचर पे ही उसको देख के चेक करके सेट कर लेंगे तो आपका बिजली का बिल कम से कम आएगा। तो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि यार हम अपने बिजली के बिल को कैसे कम से कम करें। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप एसी ऑन करें, उसको बेशक आपने टर्बो पे चलाना है जैसे चलाना है, तो फर्स्ट हाफ एन आवर या फर्स्ट आवर जो है ना आप उसको फुल फ्लो पे चला दें और जो ही कमरे का टेम्परेचर अचीव हो जाए आप देख लेंगे अब किस टेम्परेचर पे आ गए। तो 1 घंटे बाद जो भी कमरे का टेम्परेचर हो उस पर आप सेट करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बिल कम से कम आएगा क्योंकि फिर वो ग्रेजुअली नीचे जाएगा। 30 अभी ये 30 टेम्परेचर पे है और स्विंग भी ऑन कर देते हैं ताकि अचीव करने में ज़रा जल्दी हो जाएगा। अभी मज़ीद ये जो है ना वो आगे जाएगा और ये रूम का टेम्परेचर 24 सेट हुआ होगा। 10 to 11 मिनट हुए और रूम का टेम्परेचर जो है 3 डिग्री नीचे आया है। मैं अभी चेक कराता हूँ आपको, ये देखेंगे 27 हो गया। 30 डिग्री से अभी ये रूम का टेम्परेचर 27 हो गया और इस वक्त जो यूनिट ये ले रहा है वो आपको दिखाता हूँ। ये अभी आया है 7.85। ठीक है, 3 डिग्री नीचे हुआ है और अभी ये 7.85 पे इसका अभी ये रूम का टेम्परेचर अभी इतने ये अभी इस वक्त जो है ना 26 रूम का टेम्परेचर इस वक्त हो गया है और विद इन 13 मिनट हुआ है। तो बड़ी जल्दी इसने जो है ना वो कम से कम 4 डिग्री नीचे आया है और इस वक्त जो ये यूनिट ले रहा है ना वो तकरीबन 8 एम्पियर जो है ना ये ले रहा है। ये आप देखेंगे ब्रेकर पे, आप देखेंगे इस वक्त ये 8 एम्पियर ले रहा है। ठीक है, और अभी ये फुल फ्लो पे 24 डिग्री पे सेट हुआ है। ठीक है, और तकरीबन 13 मिनट में इसने 4 डिग्री टेम्परेचर डाउन किया है। जी, तो व्यूअर 15 मिनट हो गए। मैक्सिमम जो ये गया है ये तकरीबन 8.1 एम्पियर तक गया है। ठीक है, 8.1 तक ये गया है और अभी ये थोड़ा सा नीचे आने लगा है। ठीक है, और टेम्परेचर इसने 15 मिनट में 25 अचीव हो गया था और अभी देखते हैं जी अभी 25 है। 25 अभी रूम का टेम्परेचर अचीव हो गया और स्लाइटली अब ये 6.5 पे 6.4 पे आहिस्ता आहिस्ता इसने रूम के टेम्परेचर को मेंटेन हो रहा है। तो अब ये नीचे जा रहा है। ये आप देखेंगे वैल्यूज इसकी आपके सामने ही ड्रॉप होनी शुरू हुई हैं। तो एक तो मैंने आपको बताऊं कि मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा रूम का साइज भी हमारा इतना बड़ा नहीं है। आपके अपने रूम के हिसाब से हो सकता है, आपकी अपनी डायमेंशन हो सकती है, उसके मुताबिक हर रूम का थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर होगा। हर एक का पावर कंजम्पशन का मुख्तलिफ पैटर्न होगा। मेरे पास जो डेटा आ रहा है ये 5.4 पे इस वक्त आ चुका है और टाइम इस वक्त 17 मिनट हुए हैं और रूम का टेम्परेचर इसने 15 मिनट में जैसे 5 डिग्री कम किए तो इस वक्त 25 पे आ गया हुआ है। लेकिन ये चूंकि अब ये उसकी तरफ जा रहा है मेंटेन करने की तरफ, तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। तो हम देखते हैं कि मिनिमम ये कितने पे आता है। जब रूम का टेम्परेचर 24 हो जाता है तो उस वक्त इसकी पावर कंजम्पशन क्या होगी और कितनी देर में आता है। जी, तो भी 20 मिनट हुए अभी इसको ऑन हुए और अभी इस वक्त आप देख रहे हैं कि 3.9 एम्पियर पे ये आ चुका है 20 मिनट में। 8.1 से स्टार्ट होके अभी 3.9 पे आ चुका है। ठीक है, जो जो ये अचीव करता जा रहा है तो ये नीचे आता जा रहा है। तो व्यूअर इसने जो रूम का टेम्परेचर है वो 30 मिनट में अचीव किया है क्योंकि आउटर टेम्परेचर आज 38 है। जब मैंने लास्ट टाइम रिव्यू किया था तो इसने 15 मिनट में अचीव कर दिया था क्योंकि उस वक्त तरह ओवर कास्ट कंडीशन थी, बारिश भी हो गई थी और उसी दिन जो है ना ये 0.2 एम्पियर पे भी गया था। वो भी मैं बताऊंगा कि वो कैसे गया था। अभी इस वक्त जो है ना ये
आहिस्ता आहिस्ता अपने यूनिट को ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, और मैं आपको रूम का टेम्परेचर पहले चेक कराता हूँ। जी, ये अभी इसने 24 ही रूम का टेम्परेचर दिखाया है। ये रूम का टेम्परेचर इस वक्त 24 है और एसी का टेम्परेचर भी 24 है। और अभी ये जो है ना 3.8 पे इस वक्त चल रहा है और ये स्लाइटली अब आहिस्ता आहिस्ता ना इसको वो डाउन करेगा। तो देखते हैं कितनी देर में और कितना ये नीचे तक आता है। ठीक है, जो है ना ये आपके सिनेरियो में चेंज हो सकती है। आपका कमरे का साइज थोड़ा बड़ा हो सकता है, आपके कोई विंडो धूप वाली साइड पे हो सकती है, जनरली कमरे का टेम्परेचर हो सकता है जब आप ऑन करें तो 35 डिग्री हो। तो ग्रीक के इस एसी में अच्छा फीचर है, आप जब भी ऑन करें अपने रूम का टेम्परेचर देख लें और फिर देखें वो कितने डिग्री नीचे आता है। अच्छा, आप ये भी एक बता दूं कि अक्सर हम लोग समझते हैं कि 16 पे रखेंगे तो 16 पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। हर एसी जो है ना वो 7 से 8 डिग्री नीचे आ जाता है 1 घंटे में। ठीक है, अगर आपका रूम का टेम्परेचर 35 है तो आपको 28 पे भी अच्छी कूलिंग फील होगी, क्योंकि आपके बॉडी के टेम्परेचर और आउटर टेम्परेचर की निस्बत जब 6-7 डिग्री टेम्परेचर नीचे होता है तो आपको प्लीजेंट फील होता है। तो ऐसा ही आपने करना है। आप ज़रूरी नहीं कि आप उसको हमेशा 20 पे रखें, 22 पे रखें। इवन आपके कंप्लीट का टेम्परेचर अगर 38 है तो भी आप उसको उसी तरह से यूज़ करें। आप उसको 38 टेम्परेचर है तो 28 पे आपको अच्छी चिल कूलिंग फील होगी। तो 16 पे रखने से ये नहीं होगा कि वो 16 उसको फिर एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ती है 16 पे आने के लिए, और वो फिर 3 से 4 घंटे आपकी मैक्सिमम बिजली लेता रहता है। इस वक्त तक जो हमारा जो टाइम है टोटल वो तकरीबन 32-33 मिनट हो चुके हैं और स्टिल ये अभी 3.8 या 4 पे कभी चला जाता है, लेकिन 3.8 3.9 पे ये रह रहा है। और रूम के टेम्परेचर को भी फिर मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। जी, अभी ये फिर थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि आउटर टेम्परेचर थोड़ा धूप का टाइम जो है ना अभी हुआ है, तो मेरे ख्याल में बाहर का टेम्परेचर बढ़ा है, तो ये दोबारा जो है ना एक दफ़ा 25 पे गया है। तो इसको हम थोड़ा अभी टर्बो पे करके देख लेते हैं कि टर्बो पे ये कितने उस पे जाएगा, और उससे ज़रा ये होगा कि हमारे रूम का टेम्परेचर भी और मज़ीद नीचे आएगा और हमें आइडिया होगा। अभी मैं इसको टर्बो पे करने लगा हूँ। उससे पहले मैं जी, तो अभी मैंने इसको टर्बो पे सेट कर दिया है। अभी आपको शायद आवाज़ ना आए लेकिन बहुत तेज़ उसने एयर, और अभी एकदम से ये जंप करके 5.3 5.9 पे चला गया है। ठीक है, ये आप देखेंगे जो ही मैंने टर्बो ऑन किया है तो ये अब मैक्सिमम पे जाएगा। देखते हैं टेम्परेचर कितना नीचे आता है, फिर उसके मुताबिक इसको एडजस्ट करते हैं। तो व्यूअर्स काफ़ी टाइम से हमने इसको चलाया हुआ है और तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए हैं। तो हमने ये देखा है कि ऑब्जर्व किया है कि अगर हम इसको 26 पे रखते हैं 24 पे या 25 पे हम रखते हैं तो ये तकरीबन 3.8 यूनिट लेता रहा है नीचे आने के बाद। तो लेकिन ये है कि इसमें कुछ सेटिंग ऐसी है कि ये फिर नीचे थोड़ी देर के लिए 0.2 पे चला जाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर फिर, लेकिन ये रिलेटिवली 3.8 3.9 पे रह रहा है जब हम इसे 24 पे रखते हैं। और जो ही हम इसे 26 पे करते हैं तो 26 पे मेरे ख्याल में कंपनी ने कुछ ऐसी सेटिंग की हुई है कि ये 26 पे ना ये एकदम से नीचे आ जाता है। और ये अभी जैसे 3.8 3.9 पे था तो ये अभी 0.94 पे चला गया। तो अभी आप देखेंगे 0.2 पे चला जाएगा, यानी कि वो थोड़ी देर के लिए 26 पे आपको इसका बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिलता है। इस पे इसके यूनिट जो है ना ऊपर नहीं जाते, तो अभी ये मज़ीद थोड़ा सा और भी नीचे आएगा। तो लेकिन अभी इस वक्त जो रूम का टेम्परेचर है वो भी आपको दिखाता हूँ। इस वक्त 25 है और ये इस वक्त जो है ना 0.9 यूनिट ले रहा है। लेकिन अभी मैं आपके सामने जब टेम्परेचर चेंज करूंगा तो ये ऊपर जाएगा और 3.8 तक फिर ये रहता है। तो मैंने इसका पहले रिव्यू बनाया था तो उस दिन ज़रा ओवरकास्ट कंडीशन थी, तो फिर 2.5 और 1.6 तक ये रहा है। यानी नाइट टाइम मतलब आउटडोर टेम्परेचर कम होता है तो फिर ये आपका अभी ये देखें ना 2.10 0.2 पे आ गया। तो ये थोड़ी देर इस पे रहेगा जब तक 26 टेम्परेचर होगा, फिर थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा। ये देखें 0.2 पे अभी है। तो अभी हम थोड़ा शाम के टाइम, अभी इस वक्त 8:30 बजे, इस टाइम भी मैं आपको पावर कंजम्पशन का रिव्यू बताना चाह रहा हूँ। तो अभी जो टेम्परेचर बाहर का है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है इस वक्त, और हमने 26 अभी सेट किया है।
रूम का टेम्परेचर चेक कराता हूँ। इस वक्त 29 है, कल 30 था, 29 हो गया, 1 मिनट हुआ ऐसे चले हुए। तो अभी देखते हैं, अभी मैंने इसको टर्बो पे किया ताकि एक तो ये मैक्सिमम अभी हमें जल्दी इधर अचीव कर ले, क्योंकि टाइम थोड़ा मेरे पास कम है इस टाइम पे, तो मैं मजीद डिटेल इसमें नहीं बना सकूंगा। डे टाइम का तो मैंने बना लिया, वो भी किया। तो देखते हैं हम 26 तक आने में फिर क्या कितना लेता है टाइम, और कितने वो इसके आगे फिर मिनिमम और मैक्सिमम कितने पे आता जाता है, आपको फिर मैं चेक कराता हूँ। जी तो भैया 5 मिनट हुए हैं इसको चलते हुए, और टर्बो पे ही चल रहा है। और अभी मैं आपको टेम्परेचर दिखाता हूँ। इस वक्त रूम का टेम्परेचर 27 पे आ गया। तो इसमें अभी 3 डिग्री जो है ना 5 मिनट में नीचे हुआ है। तो अभी ये टर्बो पे चल रहा है, और इस वक्त जो है ना ये एम्पियर जो ले रहा है वो ये 5 एम्पियर ले रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। मैं वैसे तो 26 पे चेक करूँगा, तो 24 फिर इसको अचीव करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, और अभी इस टाइम मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। दिन को मैंने काफ़ी डिटेल में इसको चेक किया है। दिन के टाइम तो चूँकि आउटर टेम्परेचर भी 38 डिग्री था और 38 डिग्री था, तो ये अब बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा था। हाँ जी, तो व्यूअर्स अभी ये इसने 26 अचीव कर लिया है, मतलब 7-8 मिनट में इसे 4 डिग्री नीचे किया। ये आप देख लेंगे, इस वक्त रूम का टेम्परेचर इसने 26 कर दिया। मैं तो थोड़ा सा इससे भी नीचे आ जाए तो अभी ये मैक्सिमम अपने इसने वो अचीव नहीं किया। अभी ये 7.9 पे आ गया। तो तकरीबन अभी आप देखेंगे ये 8, मैंने मैक्सिमम बताया था ना 8.1 तक जाता है, लेकिन इसको 26 पे करें तो एकदम से ये ड्रॉप भी हो जाता है। जी तो मैक्सिमम वही मैंने आपको कहा ना, इससे ऊपर ये नहीं जाता, ये मैक्सिमम यही रहेंगे। अब ये टर्बो पे चल रहा है 24 पे, और 8.1, 8.8, 8.3, इससे ऊपर मैक्सिमम ये इस पे रहता है, तो नीचे आ जाता है फिर कितने में ये रह रहा है। तो अभी इंशाल्लाह अभी रूम का टेम्परेचर वो 26 है। 25 पे होता है तो मैं इसको भी 25 पे सेट करके फिर देखता हूँ। 25 पे आ गया, और अब यूनिट भी अपने ड्रॉप कर रहा है। अभी ये देखेंगे 25 पे है, रूम टेम्परेचर 24 पे सेट किया हुआ है, लेकिन ये अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपने, हालांकि टर्बो पे चल रहा है लेकिन अभी ये अपने यूनिट को नीचे ला रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, मैं अभी अगर 25 कर दूं, टर्बो ऑफ कर दूं, तो ये बहुत नीचे आ जाएगा। लेकिन हम इसको मजीद देखते हैं कि ये कितनी देर में ज़रा नीचे आता है, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। ये आप देख लें ग्रेजुअली जो है ना वो नीचे आए जा रहा है, हालांकि ये भी टर्बो पे ऑन है, और ये 5.8 पे आ गया, मजीद नीचे आ रहा है। और इसको अभी चले हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तकरीबन आप कह लें कि 10 से 15 मिनट कर लें, चले ऑन सेफ साइड 15 मिनट हो गए होंगे। स्टिल आप देखेंगे ये 4.7 पे आ गया टर्बो पे। रूम का टेम्परेचर अभी तक वही 25 ही है, आप देखेंगे अब 4.2 पे आ गया। तो क्योंकि अभी हालांकि रूम टेम्परेचर 25 है, लेकिन वो ऐसा ऐसा नीचे आ रहा है। ठीक दिन को चूंकि आउटर टेम्परेचर ज़्यादा था तो ये 3.8 तक ज़्यादा रह रहा था, लेकिन अभी आप देखेंगे ये अब मेरे ख्याल में नीचे जाएगा, क्योंकि आउटर टेम्परेचर का डिफरेंस है। टर्बो पे ऑन होने के बावजूद ये जो है ना अपना ग्रेजुअली डाउन कर रहा है। अभी 3.6, 3 पॉइंट इस पे जा रहा है, तो ये अभी नीचे आ रहा है ऐसा ऐसा। तो स्टिल अभी 20 मिनट की कह लें मेरे ख्याल में, ऑन सेफ साइड इससे कम ही हुए होंगे, तो ये ड्रॉप किए जा रहा है जो मैंने कहा था क्योंकि। तो अभी ये स्टिल जो है ना 2.5 पे है, नीचे जाया जा रहा है। जो जो ये मेंटेन करता जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, अब क्योंकि अब रूम का टेम्परेचर और एसी का टेम्परेचर बराबर है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ना नीचे जा रहा है। तो ये 1 पॉइंट, उस दिन जैसे मैंने आपका ना कुछ दिन पहले मैंने चेक किया, तो उस दिन 1.6 तक ही जाएगा। जी व्यूअर्स, एसी को चलते हुए तकरीबन अराउंड हाफ एन आवर हो गया, थोड़ा उससे कम ही हुआ होगा लेकिन अंदाजन हाफ एन आवर हो गया, और अभी ये 2.1 पे चल रहा है। ठीक है, और मज़ीद थोड़ा थोड़ा सा नीचे आ रहा है ग्रेजुअली। जी तो व्यूअर, आज फिर हम फाइनली इसका जो है ना ये पावर कंजम्पशन का रिव्यू करने लगे हैं। तो अभी ये बाहर का टेम्परेचर आप देख लें, इस वक्त 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, और टेम्परेचर जो है ना ये अभी ऊपर भी जाएगा आज के दिन में, और अच्छी खासी यानी कि गर्मी है। तो इस गर्मी में अभी हम देखते हैं कि एरी का यूनिट कैसा परफॉर्म करता है। आउटर टेम्परेचर को देखें तो फिलहाल आज हमें एग्जैक्टली हमें ज़रा थोड़ा फेयर व्यू मिल जाएगा, क्योंकि रात के टाइम तो आपको पता है आउटर टेम्परेचर ज़रा कम होता है।
और दिन के टाइम ज़्यादा होता है, तो दिन के टाइम जो है ना एक्चुअल परफॉर्मेंस का पता चलता है कि कितनी जल्दी वो कमरे को कूलिंग को अचीव करेगा और कितना टाइम लगाएगा। तो इस वक्त रूम का टेम्परेचर ये बता रहा है कि 32 होना चाहिए। कि जब भी आप एसी को ऑन करें तो फर्स्ट पे जो वो टेम्परेचर दिखाता है वो नॉर्मली रूम का टेम्परेचर होता है। 27 इस पे सेट है और मैं अभी आपको चेक कराता हूँ। ये रूम का टेम्परेचर 32 है। कुछ लोग ये पूछ रहे होते हैं कि ये रिमोट में हम जो है ना टेम्परेचर कैसे सेट करेंगे। तो ऑन ऑफ का बटन और यूडी स्विंग का बटन को सिमल्टेनियसली आपने प्रेस करना है। तो आप के ऊपर ना उसके ऊपर रूम टेम्परेचर के लिए वो होम का एक साइन आएगा जिसके अंदर थर्मामीटर बना होगा, तो उससे आपको ना जो रूम टेम्परेचर है वो इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये इसमें काफ़ी सारे कम्बिनेशन है। इस दफ़ा पिछली दफ़ा जो रिमोट था उसमें वो मुझे इजी टू यूज़ फील होता था, लेकिन इस दफ़ा जो रिमोट है इसमें ज़रा कम्बिनेशन ज़्यादा है। लेकिन ये है कि ऐप को उन्होंने थोड़ा बेहतर कर दिया, आप ऐप के थ्रू भी इसको यूज़ कर सकते हैं। रिमोट है, ये पुराना रिमोट था, इसमें जो इससे टेम्परेचर का बटन बना है इसको मल्टीपल टाइम प्रेस करें तो वो ईजीली आप रूम का टेम्परेचर मालूम कर लेते हैं। और अभी जो है, लेकिन ये है कि पिछली दफ़ा जो रिमोट था वो इस तरह बम्प था उसमें, और ये ज़रा स्ट्रेट है। इसमें यह है कि बिल्कुल स्ट्रेट है। कुछ कम्बिनेशन तो उन्होंने यहाँ पीछे बैक पे लिखे हुए हैं, लेकिन मोस्टली आपको कैटलॉग से मिलेंगे। रिमोट खूबसूरत बना है, देखने में विजुअली काफ़ी बड़ा भी है, हैंड में कैरी करना भी आसान है, लेकिन ये है कि थोड़ा यूटिलिटी में शायद हमें आदत बनानी पड़ेगी। पहले वाले रिमोट से तो शायद आदत बन चुकी थी। तो ये इस तरह से है। अभी जो रूम का टेम्परेचर है मैं दोबारा चेक कराता हूँ आपको। 29। तो इसने तकरीबन जो है ना 7-8 मिनट में जो है ना अपना रूम का टेम्परेचर 3 डिग्री नीचे किया है। 32 डिग्री से 29 हो गया है। और पावर कंजम्पशन का डेटा अगर आपको चेक कराऊँ कि पावर कंजम्पशन में ये अभी तक जो है ना 5.7 पे है। ठीक है, अभी इसको देखते हैं कि ये 6 पे आ गया मैक्सिमम, अभी ये जा रहा है ऊपर। ये 8.2 पे भी चला गया है मैक्सिमम। ये मैं आपको चेक कराता हूँ। ये अभी 8.5 8.6 पे अभी ये गया। तो नॉर्मली इतना नहीं जाता, लेकिन आज टेम्परेचर ज़्यादा है तो शायद इसको वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ रही है। तो 8.5 तक मजीद चेक करते हैं, रूम का टेम्परेचर भी साथ साथ इसको नज़र रखते हैं। अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, अभी 28 हो गया, 4 डिग्री कम किया, तकरीबन 10 मिनट कर लें। 10 मिनट में इसने 4 डिग्री टेम्परेचर रूम का कर दिया है। अभी ये 7.4 पे आ गया। वो टाइम आप कह लें कि 7.1 पे ये आ गया। ठीक है, तो अभी ये स्लाइड नीचे जा रहा है क्योंकि 27 है और अभी 6.9 पे चला गया। तो ये अब ग्रेजुअली नीचे आ रहा है। विद इन 10 मिनट इसने टेम्परेचर अचीव किया है। अब देखते हैं मिनिमम कितने पे आता है। तो आपको चेक कराता हूँ, ये 27 है और रूम का टेम्परेचर भी 27 हो गया है। और अभी ये आप देखेंगे अभी इसने ये ड्रॉप करना शुरू कर दिया। ये 10-11 मिनट में या 12 मिनट में कह लें इसने 32 से 27 5 डिग्री कम किया है। और अभी ये 4.5 पे 4.3 पे ये अब ग्रेजुअली नीचे जा रहा है। आप थोड़ी देर खुद भी इसको ऑब्जर्व करें कि ये किस तरह से नीचे आता है। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हमने जो है ना बहुत थोड़ा सा टाइम हुआ और उसमें इतने अभी ये 4 से भी नीचे चला गया। तो रूम का टेम्परेचर इसने बहुत जल्दी अचीव किया है, 27 पे है। चूँकि 27 पे तो ये बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। अभी देखते हैं कि ये कितना नीचे जाता है। मैंने इसको हालांकि टर्बो पे ऑन किया हुआ है, इस वक्त टर्बो पे ऑन किया हुआ है। ये 3.5 3.4 पे आ गया। टर्बो पे ही चल रहा है। और टर्बो पे भी अक्सर लोगों की मिसकंसेप्शन होती है कि शायद वो मैक्सिमम एम्पियर लेता होगा, लेकिन टर्बो पे भी जब कोई भी यूनिट अचीव करता है तो वो नीचे भी आता है। ये भी आपको एक थोड़ा सा प्रूफ है इसमें कि अभी राइट नाउ ये टर्बो पे है। हाँ, ये है कि दूसरी कर लें तो आपको थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, लेकिन इस वक्त भी ये 3.1 एम्पियर पे चल रहा है। ये टर्बो पे चल रहा है। मैंने अभी इसको टर्बो से तो हटा दिया कि रूम का टेम्परेचर तो इसने अचीव कर लिया था। ये देख लेंगे 27 है और यूनिट का भी टेम्परेचर है। चूंकि आउटर टेम्परेचर आज ज़्यादा है तो ये मैक्सिमम जो है ना अभी फ़िलहाल ये 3 पे चल रहा है। ठीक है, इसने अपने आप को, लेकिन अब ये जितना चलता रहेगा उतना ये नीचे आएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो फिलहाल राइट नाउ ये 3 एम्पियर पे चल रहा है और मजीद ये थोड़ी देर और चलेगा। अगर घंटा एक चलता तो और नीचे आएगा। जी, तो ये 40 मिनट हुए और स्टिल जो है ना ये 3.1 पे चल रहा है। आउटर टेम्परेचर मैंने जैसे आपको बताया था कि वो अभी भी आउटर टेम्परेचर जो है ना वो 38 ही है। तो और इसके अलावा जो है मैं अपने हाफ एन आवर से ये 3.1 पे ही चल रहा है, इससे नीचे नहीं जा रहा।
तो इसको फिर हम अभी रूम टेम्परेचर दोबारा आपको चेक कराता हूँ। अच्छा, अभी रूम टेम्परेचर जो है 26 हो गया, हालांकि वो हमने 27 पे सेट किया हुआ है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर इस वक्त 26 हो चुके और 27 पे सेट हुआ है। इसको जो है ना ये मज़ीद स्लो डाउन होगा। इसको हम ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा सा ना टेम्परेचर नीचे करते हैं, हम इसको 25 पे करते हैं या 26 पे कर दें। अभी थोड़ा सा ये तेज़ हुआ है, बल्कि 26 से भी थोड़ा नीचे कर देते हैं, अगर 24। अब देखते हैं 24 ये कितनी देर में मेंटेन करता है। ये अब देखेंगे ये 2-3 मिनट में ये 5.5 पे आ गया इस वक्त, जो इतने एम्पियर ले रहा है। अब देखते हैं ये मज़ीद कूलिंग कर रहा है और रूम टेम्परेचर अचीव करने के बाद ये कहाँ तक जाता है। विद इन 10 मिनट, अभी यानी कि जब मैंने टेम्परेचर 27 से 24 किया था तो इस चीज़ को 10 मिनट हो गए हैं और अभी यूनिट ने दोबारा अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, 4.2 पे आ गए। तो अभी तक इस यूनिट का तकरीबन घंटा होने के करीब है, लेकिन इसने एक यूनिट नहीं लिया पूरा। ये हो सकती है कि ये जो यूनिट है ये टेम्परेचर थोड़ा जल्दी अचीव कर लेता है एज कम्पेयर टू दूसरे यूनिट के। और दूसरा यूनिट जो पहले घंटे में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फुल फ्लो पे चलता रहेगा, मतलब 8 एम्पियर पे, और फिर 1 घंटे के बाद उसको नीचे आना चाहिए, लेकिन ये विद इन 1 आवर अपनी वोल्टेज को ड्रॉप करता रहता है और जल्दी यूनिट अपनी अचीव कर लेता है। जो अपनी आप ये कह लें कि रूम का टेम्परेचर है उसको जल्दी अचीव कर लेता है। खैर, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि हमारा ये रूम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर दो जो 1.5 टन के लिए आपका रूम का साइज़ 200 से 225 स्क्वायर फीट तक भी हो तो भी, या जैसे हमारा फर्स्ट फ्लोर है तो यहाँ 200 स्क्वायर फीट तक अगर हो तो भी ठीक है, उसका साइज़ उसमें आपका ये यूनिट कवर करता होता है। तो उस लिहाज से आप कह लें कि फिर भी जो है ना इसकी परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में उन यूनिट्स में आएगा जो कि कम बिजली लेते हैं। ये आप देख लेंगे इसके, ये अभी विद इन 1 आवर, अभी 1 घंटा कंप्लीट नहीं हुआ। 1 घंटा कंप्लीट होने में कम से कम अभी 10 मिनट होंगे, सॉरी 10 से भी थोड़े से कम होंगे, लेकिन ये कि 9 मिनट का 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा और हमारे पास जो है ना अभी तक 1 यूनिट पूरा कंज्यूम नहीं हुआ। और टेम्परेचर उसने जो मैं उसको सेट कर रहा हूँ वो नीचे आ जाता है, जल्दी अचीव कर लेता है। एक और मैं आपको खबर दे दूं कि इस वक्त आउटर टेम्परेचर 41 पे चला गया है, यानी कि इस वक्त ये मैक्सिमम 41 पे चला गया। आज इस्लामाबाद का बाहर का टेम्परेचर जो हमारी साइड पे 41 पे चला गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है और शायद थोड़ा सा और भी बढ़े। आज अच्छी खासी गर्मी है, आउटर टेम्परेचर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है और इसने अभी तक रूम का जो टेम्परेचर है इसको 25 पे आ चुका है। ये अभी 24 पे नहीं जा रहा, 25 पे आ चुका है। और बाकी मैं पावर कंजम्पशन ये अभी स्टिल जो है ना 4 से अबव चल रहा है, मेंटेन कर रहा है। ये तकरीबन 4.2 4.3 इस तरह से अभी ये है, क्योंकि आउटर टेम्परेचर अब काफ़ी ज़्यादा है। अगर टेम्परेचर बाहर का कम होता तो ये मज़ीद नीचे आता। तो लेकिन स्टिल मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी 1 घंटा नहीं हुआ और हमारे पास जो डेटा आ रहा है उसमें अभी इसने पूरा 1 यूनिट कंज्यूम नहीं किया। तो उस लिहाज से देखा जाए तो यूनिट अभी चिल कूलिंग भी कर रहा है और यूनिट भी जो चल रहा है ना 4.3 पे अभी इस वक्त चल रहा है। तो इस लिहाज से ये बिजली की कंजम्पशन कम है। रात के टाइम में ये मजीद नीचे आएगा क्योंकि आउटर टेम्परेचर जो है ना कम होगा। जब आउटर टेम्परेचर कम होगा तो जैसे मैंने आपको कहा ना, जिस दिन बारिश थी तो 1.5 1.6 पे ये स्टे कर रहा था, लेकिन वो 1 से 2 घंटे चलने के बाद। तो इस तरीके से ये अब चेंज करेगा। थोड़ा सा हम इसको और वेट करते हैं, फिर इसको 20 पे सेट करते हैं। अब तकरीबन 1 घंटा होने में 4 मिनट रहते हैं जब से ऑन किया है। तो ये आपके साथ मैं लाइव शेयर कर रहा हूँ कि क्या जो ऑब्जर्वेशन है कि ये कहाँ तक जाता है। अच्छा, इस पॉइंट पे जैसे अभी ये 24 है और अगर हम इसका टेम्परेचर लेट से, अगर अब मैंने थोड़ी देर के लिए मैं इसको 27 कर देता हूँ, ठीक है। अब रूम टेम्परेचर आपके सामने है कि ये है 25 है और मैंने 27 कर दिया है। तो ऐसी सूरत में बिजली का ना वो थोड़ी देर में काफ़ी ड्रेस्टिकली वो कम होता है, फिर आउटडोर को बिल्कुल लोएस्ट आरपीएम पे कर देता है। ऐसी सूरत भी हो जाती है उस सूरत में कि जब आपकी बारिश हो रही हो और एकदम से टेम्परेचर चेंज हो जाए
और आपने जो टेम्परेचर रखा था, आपके रूम का टेम्परेचर रात के एक टाइम आता है कि उसमें डाउन हो जाता है, तो उस सूरत में जैसे मैंने आपको बताया था कि 0.2 एम्पियर पे चला जाता है, तो ये इस सूरत में जाता है। तो नॉर्मली जो अगर आपने जो टेम्परेचर रखा है उस तरह से नहीं, लेकिन इस तरीके से अगर आपने सेटिंग की होती है तो वो 0.2 एम्पियर पे भी चला जाता है। इसकी मिसाल अभी देखें, मैंने अभी जैसे अभी ये देखेंगे 0.9 एम्पियर पे आ गया। अब इसका मतलब है कि आउटडोर लोएस्ट आरपीएम पे चल रहा होगा और ये जो है ना अब मेंटेन कर रहा है सिर्फ, और कमरे का टेम्परेचर ऑलरेडी डाउन है तो ये अब 0.9 पे है। अभी आपके सामने ही देखिएगा ये मजीद डाउन होता जा रहा है। तो इस तरीके से सिर्फ ये कहने का मकसद है कि बाज़ सूरतों में लोग आपको जो डेटा दिखा रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कोई एक फैक्टर हो तो हम उसको काउंट फॉर कर लें, तो सम टाइम आपको जो एक्चुअल डेटा है वो नहीं मिल रहा होता, इसी वजह से कि वो क्या सेटिंग है, किस तरीके का रूम है, तो उसमें आपकी कंजम्पशन का डेटा उस पैटर्न का उस तरीके से आइडिया होता है। अभी जैसे रूम का टेम्परेचर 25 है, एसी के ऊपर टेम्परेचर 27 है, तो ये क्या है, अभी आप देखेंगे ये इसके अंदर ड्रॉप आप देखेंगे ये 0.9 है, अभी ये 2.20 पे आ गया। अब मैं आपको बताऊं कि चिल एयर नहीं आ रही, स्विंग भी चल रही है उसकी एसी की, ठीक है, और अंदर से हवा आ रही है, लेकिन ये हवा ठंडी हवा नहीं है। और एसी का आप देखें ये सिर्फ इंडोर का ब्लोअर और स्विंग मोटर चल रही है, और बाहर के कंप्रेसर बिल्कुल लोएस्ट है आरपीएम पे होगा। तो इस सूरत में आप ये देखेंगे ये 0.2 एम्पियर पे भी चला जाता है। तो ये भी आपका जब रूम का टेम्परेचर अचीव होने के बाद 1-2 डिग्री का फर्क पड़ता है या 1 डिग्री का भी बाद फर्क पड़ता है, तो ये 0.2 एम्पियर पे इस तरीके से जाता है। तो अगर मैंने जैसे आपको पहले बताया तो कुछ लोग इसके ऊपर आर्ग्यू कर रहे थे, तो सिर्फ ये बताने के लिए कि हर एसी नहीं जाता, अक्सर एसी होंगे वो देखेंगे वो इस तरह से वो नहीं बिहेव करेंगे, वो फिर भी स्टिल जब आपके रूम का टेम्परेचर डाउन भी हो जाए ना, वो फिर भी उतनी ही बिजली ले रहे होंगे। तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो ये आपका एक्चुअली जो 0.2 एम्पियर वाला मैंने आपको बताया था वो ये वाला फैक्टर था। अभी आप देख लें ये रूम का टेम्परेचर टिल 25 है और 27 पे मैंने इसका टेम्परेचर सेट किया है। तो ये आपका एक्सक्लूसिवली मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ, अभी ये देखें 0.2, 0.21, 0.22 इस तरह से ना ये अपनी वो बिजली कंजम्पशन ले रहा है। और स्टिल मैं जब अब यहाँ से टेम्परेचर चेंज करके इसको 20 करूंगा तो ये फिर 4 से अबव चला जाएगा। तो ये सूरत होती है। इस वक्त हवा आ रही है, कमरा भी ठंडा है और ये 0.2 एम्पियर पे सिर्फ उसको थोड़ा थोड़ा सा मेंटेन कर रहा है। आउटडोर बिल्कुल लोएस्ट, समझे कि आउटडोर बंद है, आउटडोर लोएस्ट एम्पियर पे होगा और बंद होगा, और इनडोर जो है सिर्फ उससे आपको हवा आ रही है, ठंडी हवा नहीं आ रही। तो ये फैक्टर है, आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि इस यूनिट में सेटिंग इस तरीके से है। अभी मैं इसका टेम्परेचर डाउन करूंगा तो ये 0.2 एम्पियर से, अभी मैं वीडियो कट नहीं कर रहा, अब मैंने इसको 20 पे सेट कर दिया, यानी कि रूम का टेम्परेचर 26 हो गया और ये 0.23 एम्पियर पे है, और मैंने अभी 20 पे सेट किया, तो अभी ये ऊपर जाएगा। तो ये देखते हैं कि ये कितना ऊपर जाएगा। अच्छा व्यूअर, एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि जैसे अभी आउटर टेम्परेचर वैसे तो नॉर्मल जब मैंने चेक किया 38-35 या तक टेम्परेचर जो था, तो उस वक्त ये 8.1 एम्पियर तक जाता था। तो अभी ये इसने 10 मिनट में 2 डिग्री नीचे किया है, और टेम्परेचर मैंने जैसे आपको बताया कि आज टेम्परेचर अब 41 पे जा चुका है, 41 पे, और आउटर टेम्परेचर भी बढ़ गया, और मैंने भी इसको 20 पे सेट कर दिया है। तो अभी ये फुल फ्लो पे ही चल रहा है। तो अभी ये 8.7 एम्पियर 8.7 एम्पियर तक चल रहा है। जी तो व्यूअर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी लंबी वीडियो देखने का। आप 3 दिन का डेटा में उसको मुझे टाइम लग रहा था उसको कंपाइल करने में और प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करने में और बताने में। मैं आप उसकी शॉर्ट फॉर्म समरी आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको फेयर रिव्यू दूं। अगर कोई भी किसी चीज़ में कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप उसको दरगुजर कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले रूम का साइज जो था, जैसे मैंने कहा कि ये बड़ा रूम नहीं है, तकरीबन अराउंड 150 स्क्वायर फीट या थोड़ा सा इससे ज्यादा का ये रूम है। इतना बड़ा रूम नहीं है। आपका रूम हो सकता है 200 प्लस हो या 200 से ज्यादा हो। फिर जो मैं इस पे पॉइंट प्रूव करना चाह रहा था कि आउटडोर टेम्परेचर भी मैटर करता है, कि कोई लोग रात को देख रहे हैं, कोई लोग सुबह देख रहे हैं, तो उनकी कंजम्पशन में फर्क हो सकता है। तीसरी चीज ये कि थ्रो का कुछ लोगों को
इशू जरूर है कि ठीक है वो डायरेक्टली नहीं आ रही है आपके ऊपर, लेकिन ये कि थ्रो अगर दूर हैं आप तो उस तक जा रही है। और टर्बो पे भी मतलब अच्छी परफॉर्मेंस है। ओवरऑल यूनिट जो है वो ऊपर जाके नीचे आता है, ड्रॉप भी करता है और बहुत नीचे वाले नंबर्स को भी अचीव करता है। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो जो एवरेज यूनिट आते हैं उनसे हम कह लेंगे कि ये टॉप के जो चंद यूनिट होंगे उनमें से आएगा कि परफॉर्मेंस वाइज इसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। नया रिमोट है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसको आप समझ लेंगे। तो जो पहला दिन था उस दिन बारिश हो गई तो वो 1.6 तक जैसे वो टेम्परेचर अचीव करने के बाद, लेकिन ये सारा रिजल्ट 24 टेम्परेचर के अराउंड था। अगर मैं उसको 20 पे रखता तो वो शायद हो सकता है कि वो फिर 20 पे उसकी परफॉर्मेंस वो ना आती। तो लेकिन आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपने रूम टेम्परेचर को देख के 5-6-7 डिग्री नीचे कर दें, इतना आप प्लीजेंट वेदर फील करेंगे। लेकिन उसको बहुत ज़्यादा नीचे करेंगे तो आपका बिजली भी ज़्यादा खर्च होगी, और हमें वैसे ही एज ए कंट्री हमें ज़रूरत है कि हमारी कम से कम हम बिजली यूज़ करें। तो आप सब लोगों ने ये सेविंग करनी है। और इसी तरह जब आपका मेरा आउटर टेम्परेचर 38 था तो उस वक्त इसने मेंटेन करके तो 3.6 3.8 तक रहा। और जब मैं इसको नीचे वाले नंबर सॉरी मैं इसको कह लूँ कि 26 पे या 25 पे मैं जब उसको रख रहा था तो वो 3 के अराउंड चल रहा था। लेकिन जो ही उसको मैं 24 या उससे नीचे वाले पे करता था तो वो 3.8 3.9 पे रहा है। और जब आउटर टेम्परेचर 41 था तो फिर 27 तक तो और 26 तक तो उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन 26 से नीचे 24 तक भी ठीक रहा, क्योंकि 24 भी उसने अचीव कर लिया था, रूम छोटा था। तो लेकिन ये कि 20 पे उसने अच्छी खासी वो बिजली खींच रहा था। और आउटर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, यानी कि 41 टेम्परेचर होने की वजह से, जब मैंने उसे 20 पे सेट रखा हुआ था तो ये 8.5 8.6 के राउंड जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो एम्पियर्स ले रहा था। तो इस वजह से आपने कोशिश करनी है इसको इन नंबर्स पे सेट ना करें। यहाँ पे मैं अपने उस रिव्यू को एंड करूँगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि और किस तरह के रिव्यू आप देखना चाह रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस तरह का भी कंटेंट बनाऊं। मैं और यूनिट्स को भी रिव्यू करने की कोशिश करूंगा। तो कुछ लिमिटेशंस हैं, अभी टाइम लगता है, तो उम्मीद है मैं इसको मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है।